हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, तो यहाँ पे कर रहे थे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम किस पे, वैक्सीन पे। ओके, वैक्सीन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीनेशन वगैरह क्यों किया जाता है, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है। तो देखें, वाई आर चिल्ड्रंस इनफैक्ट गिवन वैक्सीनेशन, वाई आर चिल्ड्रन या इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, क्यों दी जाती है बच्चों को, या मतलब जो भी बड़े होते हैं उनको वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है, रीज़न क्या है इसका, इसको समझना है ज़रा। तो देखें, होता क्या है, व्हेन आर डिसीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स इन आवर बॉडी, जब भी एक डिसीज़ कैरी करने वाला माइक्रोब, अब देखो माइक्रो, और ये भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। जब ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा, कैसा, लेकिन डिसीज़ कैरी करने वाला, ये डिसीज़ कैरी करने वाला होगा, यानी कैसा है ये, कैसा है ये, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक अंदर से ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं, किस, ये डिसीज़ कैरी करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आ रहा है, माइक्रोब्स आ रहा है, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं, उससे जो डिसीज़ कैरी करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे लड़ने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर अगेन। अब तो द बॉडी रिमेंबर्स हाउ टू, अब बॉडी हमारी ये भी जानती है कि अब ये दोबारा माइक्रोब आएगा हमारी बॉडी में, तो हमें कैसे इसको क्या करना है, एंटर होने से रोकना है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन, अगर ये दोबारा आता है, एक बार हमें कोई डिसीज़ हो गई है माइक्रोब की वजह से, अब वो दोबारा भी आ रही है, तो हमारी बॉडी को ये चीज़ पता होती है कि हमें किस तरह से फाइट करना है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डिसीज़ कैरी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो अगर बात करें, इफ़ और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, जैसे ही कोई डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आते हैं हमारी हेल्दी बॉडी में, द बॉडी फाइट, बॉडी क्या करती है, लड़ती है और किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बने होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किन से, इस जो आने वाले कैसे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। ओके, द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी, एंटीबॉडी कहाँ, हमारी बॉडी में रहते हैं, और वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो वी आर प्रोटेक्ट, अब हम इस तरह से प्रोटेक्ट रहते हैं किनसे, इन्हीं माइक्रोब, जो डिसीज कैरी करने वाले माइक्रोब्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट रहते हैं। दिस इज हाउ अ वैक्सीनेशन वर्क। अब देखें कि यह वैक्सीन कैसे वर्क करता है। सेवरल डिसीजेस, कुछ डिसीजेस लाइक इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। तो किस प्रोसेस के थ्रू वैक्सीन दिया जाता है, तो उसी वैक्सीन जब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वैक्सीनेशन। आपको भी बचपन में हुआ होगा, वैक्सीनेशन दिया गया होगा। तो इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस। बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमें कई सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। वो इंजेक्शंस क्या होते हैं, वैक्सीन होते हैं। वो क्या करते हैं, वो वैक्सीन जब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में एक तरह के एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं, एंटीबॉडीज। मतलब कोई भी डिसीज जो आ रहा है, सामने से आ रहा है, डिसीज कैरी करके हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एक कैपेसिटी डेवलप हो गई है। अब वो हमारे ऊपर अटैक करेगा तो कोई क्या होगा, उसका इफेक्ट नहीं होगा, वो माइक्रोब्स ही मर जाएंगे। तो कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीजेज, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से उनकी एक लिस्ट बनाने में हेल्प ले सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन तरह के वैक्सीनेशन आपको कराए गए होंगे बचपन में, सभी को होते हैं वो सब। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीजेस। इस तरह की डिसीजेस से बचाने के लिए ये ज़रूरी होता है। सभी बच्चों को दिया जाता है वैक्सीनेशन, सभी बच्चों को इंजेक्शंस लगते हैं बचपन में। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियरली हॉस्पिटल, और जो नेसेसरी ज़रूरी वैक्सीन होती हैं वो सभी पास वाले सरकारी या प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं सभी में अवेलेबल होती हैं। यू माइट हैव बीन सेव एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीबी। आपने टीबी पर भी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा इस तरह कि किस तरह की वैक्सीनेशन और ये किस किस समय पे लगवाना चाहिए। कई हमारे सेलिब्रिटी हैं वो इसका प्रमोशन करते रहते हैं कि क्योंकि हमारे जो जितने भी बच्चे हैं इन फ्यूचर वो क्या रहें, डिसीज़ वगैरह से सुरक्षित रहें। Okay, children against polio and a newspaper regarding protection of children against polio under
पल्स पोलियो प्रोग्राम तो देखा होगा आपने, पल्स पोलियो प्रोग्राम कितना चलाया जाता है कि अपने बच्चों को बूथ पे ले जाएं, पोलियो पिलाएं। अमिताभ बच्चन देखते हैं आप लोग प्रचार करते हैं, बोलते हैं, हम सभी को बताते हैं कि आप सबको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को 5 साल तक के, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं जितने भी, उन सबको पोलियो बूथ पे ले जाके पोलियो पिलाना चाहिए। अब आपके घर पे पिलाने वाले आ रहे हैं तो घर पे उनको पोलियो वगैरह पिलाना चाहिए। ओके, तो पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो जो पोलियो ड्रॉप बच्चों को पिलाया जा रहा है वो भी एक तरह का क्या है, वैक्सीन ही है। क्या है, वैक्सीन है। वो क्या किस तरह का वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन जो है, ये पोलियो वायरस जो होता है, पोलियो वायरस जब हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो उससे क्या करता है, ये डिफेंस का वर्क करता है। मतलब जो पोलियो वायरस हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है तो उसको क्या कर देगा, ये मार देगा, खत्म कर देगा। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स eradication from most parts of the world. These days vaccines are made on a large scale. तो इस टाइम पे वैक्सीन्स जो है एक बड़े स्केल पे बनाए जाते हैं। किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ये बनना पॉसिबल नहीं है। तो वैक्सीन किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बहुत सारी डिसीजेस से क्या करते हैं, बचाते हैं, हमें भी और हमारे अलावा जो और भी एनिमल्स होते हैं उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्या करते क्या है, आपको फंक्शन समझना है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप कर देते हैं। हमारी बॉडी में एक तरह से एंटीबॉडी, एक हमारी बॉडी में क्या, एक पावर आ जाती है, इस तरह की पावर कि वो सामने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारी बॉडी पे अटैक करेगा या हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसका कोई भी असर हमारी बॉडी पे नहीं होगा, वो उसको वहीं ख़त्म कर देगा। ओके, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है, इन्फेंट्स को दिया जाता है, और किस तरह से वैक्सीन वर्क करती है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेजें। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।